बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और एक्सप्लेन डिफरेंट रीजन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और हमने इसके डिफरेंट रीजन्स को भी स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, व्हाट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम? एटम के स्पेक्ट्रम से क्या मतलब होता है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी किसी भी गैस जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जब उसमें से करंट पास किया जाता है तो एक्चुअली उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। जब वो डी एक्साइट होते हैं तो डिफरेंट तरह की रेडिएशंस इमिट करते हैं। अब उन रेडिएशंस की ज़ाहिर बात है डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, और जब ये वेवलेंथ्स इन डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स को जब असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो जैसे ये वेवलेंथ 1 होगी, ये दूसरी वेवलेंथ 2 होगी। सपोज़ ये रेड कलर था, ये ग्रीन कलर है, ये येलोइश कलर है, उसकी तीसरी वेवलेंथ है। तो जब इन तीन या बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, उनको जब असेंबल किया जाता है तो वो जो असेंबली होती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड particularly we will study हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर कुछ रेगुलरिटीज़ होती हैं, और उन रेगुलरिटीज़ को जो है वो एक ग्रुप में अरेंज किया जाता है और उस ग्रुप को सीरीज़ कहते हैं। तो डिफरेंट तरह की सीरीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया, जिसमें से पहली सीरीज़ जिसको आइडेंटिफाई किया था बाल्मर ने, और उसको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये विजिबल रीजन में है। मतलब विजिबल रीजन मींस कि हमें लाइट नज़र आती है, कलर नज़र आते हैं। एक होता है इंफ्रारेड रीजन जिसमें हमें नज़र नहीं आते, और वायलेट होता है। इस तरह से गैमा रेज रीजन होती हैं, ये हमें रेज नज़र तो नहीं आती। और इस तरह से विजिबल रीजन मींस कि बाल्मर सीरीज़ लाइज इन द विजिबल रीजन। इसके बाद डिफरेंट और सीरीज़ जो हैं वो फाइंड आउट की गई, लेमन, पासन, ब्रैकेट, पफन सीरीज़ वगैरह। ठीक है, तो रीजन्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली क्या है, जैसे कि मैंने कहा है कि हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ्स को असेंबल किया हुआ होता है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स क्या हुई हुई हैं, असेंबल हुई हुई हैं, और ये एक स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है बेसिकली। तो इसके लिए द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की फॉलोइंग रेगुलरिटीज सीट है। जनरली अल्ट्रावायलेट रीजन है इसके पास, विजिबल है, एंड इंफ्रारेड रीजन है, एंड ईच रीजन कंसिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज़। और जो हम हायर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, सॉरी, डिक्रीजेस व्हेन वी गो टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। जब हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, इस तरफ आएंगे, तो सीरीज़ में जो स्पेसिंग है, लाइंस में जो स्पेसिंग है, ये डिक्रीज़ होती जाएगी। तो बाल्मर जो था, चूँकि इसने फर्स्ट टाइम ये बाल्मर सीरीज़ को डिस्कवर किया था, तो उसने एक एम्पेरिकल फार्मूला डिवाइस किया था। एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसके पीछे कोई हमने मैथमेटिक्स नहीं किया हुआ होता, कोई डेरिवेशन नहीं की हुई होती। डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो फार्मूला हम बनाते हैं उसे हम एम्पेरिकल कहते हैं। और उसने इस तरह से ये फार्मूला बनाया, वेयर n इज़ फ्रॉम 3 4 ना, n इज़ ग्रेटर देन 4 मस्ट बी, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 4 हो तो 4 - 4 गिव्स यू 0, तो 1/0 से तो इन्फिनिटी आ जाएगा, विच मीन्स नो सेंस, विच मेक्स नो सेंस। सो n should be greater than n should be greater or less than 4। ओके, जब 1/0 आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इसका था। फिर रेडबर्ग एक और साइंटिस्ट है, उसने इस फार्मूले को मॉडिफाई किया इन द सेंस कि उसने ये लैम्डा है इसका, इसने 1 रेसिप्रोकल ले लिया, तो फिर इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, विच गिव्स यू दिस वन, और ये भी रेसिप्रोक होके आपको ये दे देगा। ठीक है, फिर इसने इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से आया। फिर ये किया है, फिर इसने इस स्टेप को मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, 4 को कॉमन ले लिया यहाँ पे बाय, तो 1/4। तो इससे ये जो कांस्टेंट है ये इस तरह से रिड्यूस हो गया, और ये, और इसको उसने कहा कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, R इसको नाम दे दिया इसने। और ये ना, तो ये एक्चुअली है रेडबर्ग फार्मूला। और इसको अगर हम बाल्मर, इस फार्मूले को अगर हम रिड्यूस करें फॉर बाल्मर सीरीज़, या इसका जो एक है जनरलाइज फार्मूला, उसमें हम ना यहाँ पे 4 की जगह p² लिख देंगे, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ये जनरलाइज फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, फिर हम इसको ना इसको हम फिर हम इस फार्मूले को बाल्मर सीरीज़ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और
डिफरेंट तरह की सीरीज़ पे अप्लाई करेंगे। अगर ये बल्मर सीरीज़ है तो P हमारे पास 2 के इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये जो है ना एक्चुअली एक बल्मर फार्मूला है, बल्मर रेडबर्ग फार्मूला। तो याद रखें कि यहाँ पे P जो है वो 2 है, विच गिव्स यू 4 ऑन द बेसिस ऑफ बल्मर। चूँकि बल्मर सीरीज़ है तो यहाँ पे P की वैल्यू 2 होती है ना। तो स्पेक्ट्रल रीजन्स जो थे, क्योंकि ये हमारे पास एक विजिबल रीजन का सीरीज़ है, सो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में क्या होता है, लेमन सीरीज़ कंटेन्स द वेवलेंथ इन अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द। अच्छा, लेमन सीरीज़ जो है, लेमन सीरीज़ मैंने आपको बताया था कि 3 सीरीज़ हैं, बल्मर है, लेमन है, पासन है, पफर्न है, ब्रैकेट है, सॉरी 5 सीरीज़ हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है ना वो लेमन है, ठीक है। तो लेमन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रा, इस स्पेक्ट्रम का जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है उसमें लाया करती है, और उसके लिए P की वैल्यू 1 होती है और N शुड बी ग्रेटर देन P, ठीक है। तो मतलब कि इस टाइम जो इस लेमन सीरीज़ में जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही हैं वो बेसिकली क्या हो रही हैं, हमें पता है कि N इज ऐसे एटम्स के शेल्स होते हैं ना, N इज इक्वल टू 2, इस तरह से करते करते अप टू N इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी शेल से ट्रांजिशन होगी N इज इक्वल टू 1 शेल में, तो एक रेडिएशन आएगी। फिर अगर 2 मतलब कि 1 शेल में जब ट्रांजिशन होंगी तो उस टाइम जो हमारे पास लाइंस होंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाया करेंगे, और उसको हम लेमन सीरीज़ कहेंगे। विजिबल के लिए जो है वो बल्मर सीरीज़ है, उसमें P शुड बी 2, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है अगेन। तो P जो है वो 2 है, मतलब कि किसी भी शेल से जब सेकेंड शेल में ट्रांजिशन होगी तो वो विजिबल रीजन आएगा उसमें, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इमिटेड बिटवीन। अच्छा, ये आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो N इज़ इक्वल टू 3 से P इज़ इक्वल टू 2 में होगी। मतलब कि सारी बातें, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स कि कम से कम एनर्जी। तो जब अब इन 2 शेल्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो कम होगा तो वेवलेंथ लॉन्ग होगी। जब एक हायर शेल से लोअर शेल में ट्रांजिशन होगी तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो वेवलेंथ क्या होगी फिर उस केस में बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होगी, रेंज डिफरेंस अगर कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी। सो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी भी सीरीज़ में कैसे आती हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे आती हैं। फिर है इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड रीजन वो पासन सीरीज़ है और उसमें P शुड बी 3, ठीक है जी। और इस तरह से फिर ब्रैकेट सीरीज़ है, तो ब्रैकेट सीरीज़ में P इज़ 4, मतलब N इज़ इक्वल टू 4 शेल में ट्रांजिशन होगी। एंड सीरीज़ लिमिट का क्या मतलब होता है, ज़ाहिर बात है इन्फिनिटी से लेके 4 शेल तक ट्रांजिशन होगी ना, इन्फिनिटी से तो ऊपर और कुछ भी नहीं है, तो इन्फिनिटी इज़ द लिमिट, ठीक है। 4 शेल में तो ट्रांजिशन होनी ही है, 5 से 4 में होगी, 6 से 4 में होगी, 7 से 4 में होगी, 100 से 4 में होगी, और फिर इन्फिनिटी से 4 में। सो इन्फिनिटी इज़ द बाउंड्री लाइन ना। फिर है पफर्न। तो पफर्न में क्या होता है, N इज़ इक्वल टू 5 शेल में से ट्रांजिशन होती है। सो ये आपने दीज आर ऑल द सीरीज़ ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड इट हैज़ different regularities. Okay, the empirical relation for wavelengths are developed to explain hydrogen spectrum. Different region of the spectrum, बहुत developed theory about the hydrogen atom which bases on 2 postulates, ठीक है। फिर जो है एक्चुअली हम इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसका स्पेक्ट्रम स्टडी किया कि उसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंट सीरीज़ आती हैं जो कि हमने डिस्कस कर ली। फिर जो है बोहर, उसने 2 पास्टुलेट्स, मतलब पास्टुलेट्स मींस के रूल्स आप कह लें, वो उसने डिवाइस किए जो कि हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा जी, अभी एक और क्वेश्चन है अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के टॉपिक से ही रिलेटेड कि व्हाट इज़ एनर्जी लेवल डायग्राम एंड डिस्कस द कंडीशन ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़। ये अगेन हाइड्रोजन एटम की ही बात हो रही है। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है और स्पेक्ट्रल सीरीज़ कौन सी हैं। तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ वही हैं पफर्न, पासन, लेमन, बाल्मर वगैरह, और एनर्जी लेवल डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझाते हैं। जो मैंने भी आपको पहले पढ़ाया उसमें जो है वो शेल्स
को लेके डिस्क्राइब नहीं किया गया था, बस थ्योरेटिकली डिस्क्राइब किया था। इसमें प्रॉपर जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम? द स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन का मतलब होता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करना इलेक्ट्रॉन्स का, एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम्स एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो क्या निकालेगा? अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और द एटम हैज़, हमें पता है लाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपको बेसिकली क्या शो कर रही हैं? ट्रांजिशन बिटवीन द डिफरेंट, जैसे कि लेमन सीरीज़ में हमें पता है कि फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन होती है फ्रॉम 2 शेल से फर्स्ट में होगी, 3 से फर्स्ट में होगी, इससे फर्स्ट में, और nth शेल से फर्स्ट में होगी। बल्मर में क्या होता है? बाकी सारे शेल से सेकंड शेल में ट्रांजिशन होती है। पास्टल में थर्ड शेल में, ब्रैकेट में फोर्थ, और सिमिलरली पफर में। ये दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम। इसका थोड़ा सा फार्मूला भी स्टडी कर देते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एनी सीरीज इज इमिटेड बिटवीन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटेड स्टेट ऑफ द सीरीज़। अगेन टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब ये कि क्या है इसका? लिमिट ऑफ द सीरीज़। टर्मिनेटेड स्टेट के मतलब n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी से जब ट्रांजिशन होगी ना तो वो आखिरी ट्रांजिशन होगी। टर्मिनेशन का वैसे मतलब होता है ना इख्तिताम, तो वो आखिरी ट्रांजिशन होगी। तो क्वांटाइज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज होती है। क्या फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्वांटाइज एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो ph स्टेट में, अगर n स्टेट में तो ये है, ph स्टेट में तो ये है। मींस के n स्टेट के मतलब ये वाली और ph स्टेट मतलब कि ये वाली ना, मतलब ऊपर से हमने n और p के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि n क्या होता है और p क्या होता है। अब जब n स्टेट से ph स्टेट में ट्रांजिशन होगी तो क्या होगा? एक फोटोन निकलेगा जिसकी एनर्जी कितनी होती है? hf होती है। तो En माइनस ई जितना एनर्जी डिफरेंस है उसकी इक्वलिटी की एनर्जी का फोटोन निकलेगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे En की वैल्यू पुट कर दें, Ep की वैल्यू पुट कर दें, इसको सॉल्व करें, ठीक है जी। और f की जगह 1/λ चूँकि c होता है hc को यहाँ पर डिवाइड कर दें। सो ये अगेन आपके पास रेडबर्ग फार्मूला आ गया, ठीक है। लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्ट एंड पफर, ये अगेन उसने जो है वो सारी बातें रिपीट की हुई हैं। सो 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड उस स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट सीरीज़, और हमने रेडबर्ग फार्मूला स्टडी किया और हमने डिफरेंट सीरीज़ को देखा कि कौन सी सीरीज़ में किस स्टेट में ट्रांजिशन होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।